डियर स्टूडेंट्स, व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम सदैव स्वस्थप्रद है। इस पाठ के 4 श्लोक हमने पहले आप लोगों को बता दिए थे। अब इसके बाद हम इस पाठ के अन्य श्लोकों का अनुवाद बताने के पहले फिर से रिवाइज कर रहे हैं। पहला श्लोक था, शरीर आयास जन्म कर्मं व्यायामं संजितम तत् कृत्वा तु सुखम देहम विमदनीयात समन्ततः। अर्थात शरीरम आयास जन्म कर्म व्यायामं संजितम तत्कृत्वा तु समन्ततः सुखम देहम विमदनीयात। शरीर मतलब शरीर, आयास जन्म, आयास में होता है परिश्रम से, जननम मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। तो शरीर का जो श्रम है, मेहनत है, शरीर आयास जन्म, शरीर का जो श्रम जन्य कर्म है ना, यहाँ पर कर्म है। शरीर आयास जननम कर्मम, शरीर के आयास जननम मतलब होता है परिश्रम से, यहाँ पर चेष्टा जो बताया जाए है ना, परिश्रम से। जननम मीन्स उत्पन्न हुआ, कर्म मीन्स कर्म, व्यायाम व्यायाम, संजितम कहा जाता है, जाना जाता है। तत्कृत्वा, तत् मीन्स हुआ, कृत्वा मीन्स करके, वह करके या उसको करके, ठीक है। तू सुखम देहम, तो मीन्स तो, सुखम मीन्स सुख, देहम मीन्स होता है शरीर। सुखम देहम माने सुखपूर्वक शरीर को क्या, विमृद नियात, समन्तता, समन्तता मीन्स पूरी तरह से, देहमी शरीर, ब्रह्मदनीयात मालिश करने चाहिए। आशय इसका यह हुआ कि शरीर का श्रम जन्य कर्म व्यायाम कहलाता है। शरीर को चेष्टा प्रदान करने वाला काम क्या होता है, व्यायाम कहलाता है। अगर आपको इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम जाती तो शरीर में परिश्रम से पैदा हुआ जो काम होता है वो व्यायाम कहलाता है, या शारीरिक चेष्टाएं, मतलब क्या है, जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी बॉडी की होती है वही एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट्स, तत्कृत्वा, इसे करके मनुष्य जो होता है, इसे करके मतलब एक्सरसाइज करके, ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए, यहाँ पर तत्कृत्वा तो सुखम देहम, मैंने शरीर को क्या है, सुखी रख दें, ठीक है, पूरी तरह से सुखी जो है, तो देह को क्या करना, शरीर पर क्या करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए। व्यायाम क्या है, व्यायाम क्या है, शरीर जो जो भी एक्टिव, बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो सभी क्या व्यायाम की श्रेणी में आती हैं। और इसे करके क्या आदमी को क्या करना चाहिए,
आफ्टर एक्सरसाइज मनुष्य को क्या करना चाहिए, बॉडी को पॉलिश करनी चाहिए, है ना, बढ़िया तेल लगा करके और बॉडी में उसे रगड़ना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें कुल मिलाकर के जब हम व्यायाम करें तो व्यायाम करने के बाद हमें क्या करनी चाहिए, शरीर की मालिश करनी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर फर्स्ट दो एक श्लोक के बाद है, यहाँ पर इसमें ये बताया गया है शरीर उपचय, शरीरोपचय, कांति गात्राणाम, कांति गात्राणाम, सुविभक्तता, सुविभक्तता मीन्स यहाँ पर यह आया कि शरीरोपचय, शरीरोपचय हम इस शरीर प्लस उपचय, शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, कांति गात्राणाम, गात्राणाम तो शरीर ही होता है, और कांति में तो चमक, तो शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का उपचय होता है, वृद्धि होती है शरीर की, और शरीर में क्या होता है, गात्र मतलब शरीर का में कांति आती, चमक आती है। सुविभक्तता, सुविभक्ता में शारीरिक सौंदर्य होता है, सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य, देवता अग्नि, देवता अग्नित्वम, दीप्त मीन्स होता है जागती है, बढ़ती है, अग्नि मतलब होता है आग, कौन सी आग, आग तीन प्रकार की होती है बच्चों, एक तो कौन होती है, एक आग जो घर में होती है ना, इस घर की आग में क्या है, सब कुछ जल जाता है, जंगल की आग होती है जैसे ना, एक समुद्र की आग होती है, समुद्र में कुछ भी जाए सब भस्म हो जाता है, और एक आग क्या होती है, पेट की आग होती है, जठराग्नि उसे कहते हैं, ठीक है। आग तीन प्रकार की मानी गई है लिटरेचर में, आग बड़ बागते बड़ी है आग पेट की, तो एक पेट की आग जो होती है उसे जठराग्नि कहा जाता है। तो यहाँ पर पेट की जो आग है मानी जठराग्नि है, जिसे कहते हैं भूख लगना कहते हैं, तो भूख लगती है, ठीक है, और देवताग्नि त्वम अनालस्यम, और आलस्य भी नहीं रहती, ना आलस्यम इति अनालस्यम, आलस्य नहीं रहती, स्थिरत्वम, स्थिरता आती है, स्थिरता मतलब दृढ़ता, मजबूती, लाघवम, लाघवम मीन्स होता है हल्कापन, और मृजा, मृजा मीन्स होता है सुरक्षिता। मीन्स यहाँ पर व्यायाम के लाभ बताए गए हैं इस दोहे में, सॉरी इस श्लोक में, क्या है, शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता, देवता अग्नित्वम अनालस्यम, स्थिरत्वम लाघवम रजा। शरीर उपचय, शरीर में क्या होता है,
शरीर की वृद्धि होती है। व्यायाम से यह लाभ होता है कि शरीर की वृद्धि होती है, ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ होती है। और क्या होता है, कांति गात्राणाम, शरीर में चमक आती है, बॉडी में क्या, स्किन में क्या, एकदम ब्राइटनेस आ जाती है। सुविभक्तता, और क्या, बॉडी क्या बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है, ब्यूटीफुल लगती है। जो आदमी क्या करता है, व्यायाम करता है, उसकी बात हो रही है। फाउंडेशन लगाने की बात नहीं हो रही, जो फाउंडेशन लगाने वालों की चर्चा नहीं हो रही है। देवताग्निस्तम, और अग्नि तत्व जो होता है, अर्थात जठराग्नि होती है, भूख लगती है, पेट की आग जग जो, तो और जठराग्नि जाग जाती है, पेट की आग जाग जाती है, अर्थात भूख लगती है। और अनालस्यम, आलस्य दूर भाग जाती है। मतलब जो व्यायाम करेगा, एक्सरसाइज करने वाला आदमी लेजी नहीं होगा, सीधी सी बात है। स्थिरत्व, उसमें मजबूती आती है, स्थिरता आती है बॉडी में। ढीला ढाला आदमी नहीं रहेगा, उसकी बॉडी ही क्या है, उसके चलने से, बोलने से स्ट्रांग अपने आप बॉडी दिखाई देगी। ठीक है। लाघवम, हल्कापन, वो क्या है, भारी भरकम नहीं होगा, पता चले क्या मोटा है, देखने में क्या है बहुत भारी है, शरीर में क्या फुर्ती नहीं है, ऐसा नहीं। ये क्या है, बॉडी इसकी हल्की होगी, और साथ में क्या है, मृजा, मृजा मतलब सुरक्षित। ये क्या है, शरीर को सुरक्षित रखता है, एक्सरसाइज रखते हैं। कैसे, कि वो आदमी जब क्या एक्सरसाइज करेगा, तो बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन है, मतलब वो क्या है, जो भी बनते हैं, वो कभी सभी बॉडी के क्या है, जो पोर्स होते हैं स्किन में, इसके थ्रू क्या, पसीने के थ्रू बॉडी से क्या रिलीज हो जाते हैं। मतलब शरीर में जो जहरीली चीज़ें बनती हैं शरीर के अंदर, जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, वो क्या है, पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं। तो बॉडी के अंदर क्या है, कहीं पर भी कोई जो तो नुकसानदायक चीज़ें बॉडी के अंदर नहीं रह पाती। इसलिए क्या है, शरीर को ये साफ रखते हैं। एक्सरसाइज बॉडी को कैसे साफ रखते हैं, इस तरीके से। स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर, इसमें है श्रम क्लम। श्रम क्लम मीन्स परिश्रम की थकान। श्रम क्लम, पिपाश, पिपाशा प्लस उष्ण। श्रम क्लम पिपाशोष्ण, पिपाशोष्ण मतलब होता है पिपाशा प्लस उष्ण। क्या, पिपाशा मतलब प्यास, उष्ण मतलब होता है गर्मी। श्रम में तो होता है मेहनत, और क्लम में होता है थकान। श्रम क्लम पिपाशो, पिपाशा प्लस उष्ण, पिपाशोष्ण शीतादिनाम, यहाँ पर आ गया है शीता, शीत इत्यादि, शीत आदि नाम, शीतादि नाम, शीत इत्यादि। सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब होता है सहन करने की क्षमता, पेशेंस। बॉडी में भी क्या, ये तो बाहरी चीज़ों को पेशेंस करने की बात, लेकिन बॉडी में भी क्या कैपेसिटी आती है, इम्यूनिटी पावर क्या डेवलप होता है। आरोग्यम चापि परमम, आरोग्यम इस आरोग्यता, स्वस्थ होता है। चापि, चा प्लस अपि, चापि, चा मीन्स और, अपि मीन्स भी, परमम मीन्स श्रेष्ठ उत्तम, व्यायामम मीन्स व्यायाम। तो व्यायामात उपजायते, व्यायामात दु, ता का दा हो गया है,
ठीक है। क्या होता है, संधि होती है व्यंजन संधि में बच्चों, जब क्या होता है अल्फाबेट का क्या वर्ण में का पहला जो अक्षर होता है उसके बाद में अगर कोई स्वर वर्ण आता है उसके बाद में, तो क्या हो जाता है, वह उसी ग्रुप का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे वाक को, वाक प्लस ईसा वागीसा, का था तो का के बाद में ई आया, का के बाद में वर्ग का पहला अक्षर कौन है, का, तो का के बाद में ई आया तो का गा हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर व्यायामात ता का है तो ता का तीसरा का ता था दा, व्यायामात उपजाए तो व्यायामात ता के बाद में उ आया, माने कॉन्सोनेंट के बाद में फिर जैसे उ आया, माने ग्रुप के पहले अल्फाबेट के बाद में अगर उ आया तो क्या हो जाता है, माने उ का मतलब नहीं, यहाँ पर कोई भी वावेल आता है हिंदी का तो उसके बाद क्या होता है वह अपने ही ग्रुप का थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या है ता था दा, ता की जगह पर क्या हो जाएगा, ये दा हो जाएगा। तो व्यायामात उपजायते, व्यायामात मीन्स व्यायाम से, उपजायते मीन्स उत्पन्न होता है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि एक्सरसाइज करने से थकावट, प्यास, सर्दी गर्मी को सहन करने की शरीर में शक्ति आ जाती है और बॉडी क्या होती है, आरोग्य हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर के इम्यूनिटी पावर जो बॉडी में बढ़ जाता है और आदमी को थकनी नहीं लगती, थोड़ा बहुत काम किया तो। प्यासा है तो उस प्यास से वो बेहाल नहीं हो पाता, सर्दी नहीं लगती जल्दी, उसे गर्मी नहीं लगती, है ना। मतलब कंपैरेटिव अदर पर्सन की बात यहाँ पर चल रही है। ऐसा नहीं कि उसको जाकर के आप कश्मीर में रख दो, हिमालय में जाकर के उसको खड़ा कर दो, बोले कि क्या एक्सरसाइज करने वाला आदमी है, इसको क्या है ठंड नहीं लगेगी। उसे जाकर के डेजर्ट में खड़ा कर दो, बोले इससे गर्मी नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज करने वाला, ऐसा नहीं। मतलब कंपैरेटिव अदर पर्सन की बात चल रही है कि क्या है कि जो दूसरे आदमियों के कंपैरेटिव में क्या होता है, व्यायाम जो करता है उससे क्या होता है, उसे थकावट नहीं लगती है, उसे प्यास नहीं लगती ज़्यादा, उसे गर्मी सर्दी का मतलब क्या है, प्यास लगती है, मतलब क्या प्यास है, गर्मी सर्दी गर्मी है सर्दी है, इसको सहन करने की कैपेबिलिटी उसमें आ जाती है, पावर उसमें आ जाता है और वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता, ये बात है। तो कहा गया है कि श्रम श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीत इदानी शीत आदीनाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायामात् उपजायते, मतलब व्यायामात् उपजायते श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। आशय ये है, इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि श्रम की थकान, व्यायाम से जो परिश्रम की जो थकान है, पिपाशा मिष्प्यास, उष्णता गर्मी, शीत ठंड, आदि नाम इत्यादि, सहिष्णुता सहन करने की क्षमता, आरोग्य मिश आरोग्यता, चा मिश और, अभी मतलब भी, परमम उत्तम, व्यायामात व्यायाम से, उपजायते उत्पन्न होता है। अर्थात परिश्रम की थकान, प्यास गर्मी सर्दी आदि की सहने की जो शक्ति है और अच्छा स्वास्थ्य
व्यायाम से प्राप्त होता है। नाचा अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्या कर्षणं नाचा व्यायामिनं मर्तस्यं नाचा अस्ति ना चा अस्ति नामिश नहीं, चामिश और अस्तिमिश है। सदृशम सदृश समान, तेन उससे उससे किंचित थोड़ा भी, स्थौल्य स्थौल्य मतलब होता है मोटापा। अपकर्षणम अपकर्षण मतलब कम, दूर करना, कम होने दूर करना। नाचा अपि सदृशं तेन किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम मतलब क्या हुआ, ना चा अस्ति नामिश नहीं, चामिश और अस्तिमिश है। सदृशमिश के समान, तेन विशोष के, सहतौते 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 तमतौ तान तेन, है ना। तेन विशोष के समान क्या है, किंचित मतलब कोई, स्थौल्यम स्थूलता, मोटापा, भारीपन बॉडी का, अपकर्षणम इसे दूर करने वाला, मतलब मोटापा को दूर करने वाला व्यायाम के जैसा कोई और कुछ चीज नहीं है। मतलब एक्सरसाइज से ही मोटापा दूर हो सकता है। इसके बाद कहते हैं नाचा और न ही व्यायामिनम, व्यायामिनम व्यायाम करने वाला जो होता है, व्यायामी व्यक्ति मैंने एक्सरसाइज करने वाला आदमी, मरत्यमिश होता है मरणशील। मरत्यमिश क्या होता है, मरणशील। यहाँ पर नाचा व्यायामिनम और ना ही व्यायामी क्या होता है, मरणशील। मरणशील मतलब होता है जो मरने वाला हो। इसके बाद है ना चा व्यायामिना और ना ही व्यायामी क्या है, मर्त्यम। इसमें से मरत्यम मिलता है मरणशील, अरण्य मिलता है शत्रु। मरत्यम अरण्यो शत्रु से, बलादमिष्ट बल से। इसमें से इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपको अलग अलग करके पढ़ना है, समझना है। नाम इस नहीं, चा अस्ति, चा प्लस अस्ति। फिर इसके बाद है किंचित
किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम, किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम, नाचा व्यायामिनम व्यायामिनम मरत्यम, इसमें क्या है, मरत्यम, फिर अर्दयंती, अरयो, मरत्यम अर्दयंती अरयो, मरत्यम अर्दयंती मरत्यो, मरत्यमिश मरणशील, अर्धयंतमिश कुचल डालते हैं, आर्योमिश शत्रु या दुश्मन को। मरत्यम अर्धयंती अरण्यो बलात्मिश बल से। ठीक है, तो इस तरीके से नाचास्ति संतेन किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम नाचा व्यायाम मतर्षम अर्धयन्ति अरण्यो बलात्। मतलब ये हुआ कि मोटापा को दूर करने के लिए एक्सरसाइज से बढ़कर के कोई दूसरी चीज नहीं। मतलब कि अगर किसी को व्यायाम करता है, अगर अगर मोटापा दूर करना है तो उसे सबसे पहले क्या है, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या बताया गया है, नाचा व्यायामिनम, जो व्यायामी व्यक्ति होता है, जो एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति होता है, तो बताया गया कि व्यायामिनम मरत्यम, मैंने मरने वाला भी है, मैंने बूढ़ा हो गया है तब भी अगर वो एक्सरसाइज करने वाला आदमी है तो यहाँ पर क्या है, अर्धयंती क्या है, अरण्यो, ये क्या है, अपने दुश्मनों को क्या कर, व्यायामी व्यक्ति जो होता है भले वो मरणशील हो, ठीक है, फिर भी वह अपने बल से, बलात्मिक बल से, आर्योमिश अर्य मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, दुश्मनों को क्या है, यहाँ पर ये बताया गया है, कुचल यहाँ पर डालते कौन, एक खुद कुचल डालता है व्यायामी व्यक्ति। अब इसको दूसरे यहाँ पर इसमें तो ये लिखा है, इसके आधार पर तो ये लिखा करना चाहिए कि व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु रोग जो है तो बलपूर्वक नहीं कुचल डालते। ये है, मतलब क्या है, व्यायामी व्यक्ति जो होता है, जो एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति होता है, वह क्या करता है, मोटापे को दूर करता है और उससे रोग बाधा आदि जो तो उसे कुछ नुकसान नहीं कर पहुंचा पाते। ये है कहने का मतलब कि व्यायाम करने से मोटापा दूर हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर व्यायाम करने जैसी कोई और दूसरी दवाई नहीं है, और भले ही आदमी क्या इसमें मरणशील क्यों ना हो, फिर भी क्या व्यायामी व्यक्ति को क्या है, शत्रु अपनी ताकत से उसको नहीं कुचल सकते। कहने का मतलब है कि शत्रु व्यायामी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगला है नाचे नाचे सहसः आक्रम्य
जरा समाधि रोहति स्तरे भवति माशं च व्यायामम् अभिरतस्य च। मतलब इसका ये है कि न चैव सहसा आक्रम्य जरा, जरा में से बुढ़ापा, बुढ़ापा अचानक जो है तो यहाँ पर ये बताया गया है कि व्यायाम से आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। राइटर ने कहा है कि न चैव सहसा आक्रम्य जरा, बुढ़ापा अचानक अटैक नहीं करती। जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है उस पर क्या बुढ़ापा अचानक अटैक नहीं करता। ठीक है, ना चैव सहसा आक्रम्य, अचानक जो तो बुढ़ापा उस पर आक्रमण नहीं करता। जरा भी बुढ़ापा, क्योंकि समध रोहती, जरा समध रोहती, बुढ़ापा उस पर अधिरोहित नहीं हो सकता, उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। क्यों क्यों? स्त्री भवती मासम च, व्यायाम अविरत, जो व्यायाम में अविरत रहते, जो अविरत मतलब तल्लीन, अभिरतस्य तल्लीन रहने वाला, जो तल्लीन रहता है, जो उसमें लगा रहता है, डूबा रहता है। तो व्यायामम अविरतस्य, व्यायाम में तल्लीन रहने वाला, मतलब एक्सरसाइज ही करते रहने वाला आदमी का क्या होता है? स्थिर भवति मांसम च, उसका मांस स्थिर हो जाता है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो आदमी व्यायाम करता है तो उस व्यायामी आदमी को बुढ़ापा अचानक अटैक उस पर नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यायाम करता है तो व्यायाम करते रहने वाले आदमी का मांस जो होता है स्थिर हो जाता है। इसके आगे है इसमें है व्यायाम शून्य गात्रस्य पदाभ्याम उपवर्तितस्य च व्याघयो नोप न उपसर्पन्ति वैनतेयम् इव उर्गा वयोरूप गुणैः लीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शन। व्यायाम, व्यायाम मतलब क्या होता है? व्यायाम से शून्य गात्रस्य, शून्य मतलब गात्र मतलब शरीर का, शून्य मतलब होता है पसीना,
तो व्यायाम से जो तो क्या होता है, शरीर में क्या पसीना ही पसीना हो जाता है। व्यायाम से माने पसीने से लथपथ शरीर हो जाता है। और पदभ्याम, पदभ्याम से दोनों पैरों से, उपवर्तित, ऊपर उठने वाले व्यायाम, व्याघ्नो न उपसर्पन्ति। यहाँ पर व्याधनो, व्याध, व्याधियों मीन्स व्याधि, रोग, नामिश नहीं, उपसर्पन्ति पास में ठहरते, बैनते, बैनते मीन्स गरुड़, बैनतेयम एवं ओरगा, ओरग मीन्स होता है सर्प। अरे क्या बात, जैसे व्याधियों उपसर्पन्ति बैनतयो एवं ओरगा। मतलब ये है कि दोनों पैर से ऊपर उठाने वाले जो है, तो व्यायाम जिससे उठाया जाता है, वो व्यायाम करने से क्या होता है, और पसीने से लथपथ शरीर वाले के क्यों सभी रोग जो तो व्याधियां जो तो नहीं ठहरती हैं। जैसे गरुड़ के पक्षी के सामने क्या है, सांप नहीं ठहरता। तो वयो रूपम गुण लीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। यहाँ पर ये बताने की व्यायाम से क्या है, आयु, रूप और गुणहीन को भी जो तो सुदर्शन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति क्या है, व्यायाम करने से शरीर से पसीने से लथपथ हो जाता है आदमी, और शरीर जो तो पैरों को ऊपर उठाने वाले के पास, अर्थात पैर ऊपर उठा करके व्यायाम करने वालों के पास जो तो उसी प्रकार से रोग नहीं पास में फटकता है, जैसे गरुड़ के पास में कोई सांप नहीं ठहरता। तो यहाँ पर क्या अवस्था है, रूप है, गुण से हीन व्यक्ति को भी व्यायाम क्या है, सुंदर बना देता है। कहने का मतलब यह है कि व्यायाम करने से हमें रोग नहीं सताते। ठीक है। तो व्यायाम करने से क्या क्या फायदे होते हैं, अभी आप लोगों को बताया गया। श्लोक नंबर 1 से 6 तक है, इसका आप अभ्यास करिए। इसके बाद आप लोगों को चैप्टर की रीडिंग करनी है, और रीडिंग करने के बाद उसे ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी अगली वीडियो में। थैंक्स, गुड डे।